तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। इनका लघुत्तम समावर्तक 2400 हो तो महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है तो इनका लॉसव 2400 है तो मौसव ज्ञात करें। अब देख लीजिए आंसर। हम पहले लिख लेंगे जो संख्या बराबर 3x 4x एवं 5x है। इनका लॉसव बराबर, इनका लॉसव क्या हो जाएगा, इनका लॉस हो जाएगा 3 × 4 × 5 × x, तो 4×12=60, 60x हो गया। अब देख लीजिए इनका मौसम क्या होगा, मौसम = x। चूँकि इनमें जो कॉमन है ना, इनमें जो कॉमन है वो हो जाएगा आपका x हो जाएगा, तो x हो जाएगा, इसका मौसम हो गया जो सबसे छोटा है। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि लॉसव बराबर दिया हुआ है 2400। इस प्रकार लॉसव का क्या था 60x, तो 60x = हो गया 2400, इसीलिए x = हो जाएगा 2400/60। तो काट दीजिए 0, 6 × 24 40 हो गया। और हमारा मौसम x है, x का वैल्यू है 40 हो गया हमारा आंसर। अब देखिए तीन संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। इनका लॉसव 2400 है तो मौसम ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया कि संख्या 3x 4x एवं 5x है। इनका लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ क्या हो जाएगा 3x 4x × 5x का 3 × 4 × 5 × x हो जाएगा, ये हो जाएगा 60x। अब इसका मौसम क्या होगा, मौसम क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर होता है, जो सबसे लोवेस्ट होता है कॉमन फैक्टर, वो होता है लघुत्तम महत्तम समावर्तक। तो 3x 4x 5x में सबसे छोटा क्या है x है, जो कॉमन है, ये मौसम हो गया। अब प्रश्नानुसार लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है 2400 या 60x हो जाएगा 2400, तो x हो जाएगा 2400/60, तो 0 0 काट दीजिए, 6 × 24 4 और 0 40, तो x का मान हो जाएगा 40। अब देखिए हमें मौसम ज्ञात करना है और मौसम क्या है x हमको आ गया था, तो इसमें मौसम क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो गया 40 हो गया आंसर। स्टार्ट। 4 दर्जन केला का कीमत 60 रुपया है। 4 दर्जन केला का कीमत 60 रुपया है तो 12 रुपया में कितने केले मिलेंगे। अब देख लीजिए बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन परीक्षा हॉल में क्या है जो आप घबरा जाते हैं। तो इसमें देखना क्या है 4 दर्जन आंसर, तो 4 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा जी 4 × 12, यानी हो जाएगा 48 केले हो गए। अब दिया हुआ है चूँकि 60 रुपया में 48 केले मिलते हैं, इसीलिए 1 रुपया में तो जगह 48/60, इसीलिए आपको क्या कहता है 12 रुपये में कितना मिलेगा, तो 48/60 × 12, तो 12 × 5 = 60। अब देखिए हो जाएगा 48/5, तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 9 45, 5 9 45, 5 9 45 और 3/5, यानी कि लगभग समझ लीजिए तो 9 केला मिलेगा, लगभग यानी कि 9 केला, लगभग 9 केला समझ लीजिए। 4 दर्जन क्या हो जाएगा 4 × 12 यानी कि 48 केले, तो 60 रुपया में 48 केले मिलते हैं, इसलिए 1 में तो क्या 48/60 हो गया, इसलिए 12 में 48/60 × 12, 12 × 5 = 60, तो हो जाएगा 48/5, यानी कि 9 से 5 से डिवाइड दीजिएगा, 5 9 45, 3 रह गया तो 3/5,
यानी कि 9 केला से ज़्यादा, लेकिन क्या हो जाएगा आपको 9 केला ही दिया जाएगा वहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 केला आंसर। एक कोण की माप 60 डिग्री के 3/4 है, तो इसका संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। एक कोण की माप 60 डिग्री के 3/4 है, तो इसका संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए आंसर। कोण की माप इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री का 3/4 यानी कि 60 गुने 3/4, फिर से काट दीजिए 15 जगह 15 दिया 45 डिग्री। ये समझ गए, यानी कोण की माप है 45 डिग्री। कोई एंगल है, इस एंगल का वैल्यू आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। ये आप समझ गए। अब कहता है क्या, इसका संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो संपूरक 45 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए संपूरक कोण क्या है, संपूरक कोण तो किसी कोण का संपूरक कोण जब 180 डिग्री में से घटाते हैं तो प्राप्त होता है। तो हम कहते हैं कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योग जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देख लीजिए हमारे पास एक कोण क्या है, दिया हुआ कोण 45 डिग्री है, इसका संपूरक कोण ज्ञात करना है। लिखेंगे 45 डिग्री का संपूरक कोण इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, इधर गया 7, 7 में 4 गया 3, 135 डिग्री। यानी कि आपका 45 डिग्री का संपूरक कोण हो गया 135 डिग्री आंसर। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 cm स्क्वायर है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 4 है। एक वृत्त दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसका एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया है 616 cm स्क्वायर। तो कहता है इसका व्यास ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका जो केंद्र है, सेंटर है, वो मान लेते हैं, ठीक है। और ये इसके हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है r हो गया, और यहाँ से यहाँ दूरी भी r हो गया। इसको हम रेडियस कहते हैं। लेकिन जब हम इस यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बात करें, मतलब इस छोर से इस छोर तक यहाँ बात करें, जो केंद्रक से होकर गुजरती है, ये सबसे बड़ी जीवा होती है। ये क्या है, सबसे बड़ी जीवा है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी जीवा क्या है, तो हो जाएगा व्यास, सबसे बड़ी जीवा, पहली बात। दूसरी बात, इसे डी से लिखते हैं, व्यास को हम डी से लिखते हैं। ये आपको समझना है, व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब आगे हम आ जाते हैं आंसर पर, बनाने लगते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 cm स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए आप। इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर इक्वल टू 616 cm स्क्वायर, या पाई कौन हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान है r स्क्वायर, दे दीजिए 616। अब देखिए यह हो जाएगा r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616 गुने 7/22। अब इसको काटना है आपको, तो काटिए इसको काटिएगा, तो इसको काटिए 2 से पहले, 11 रह गया इसमें से, 11 5 55 और 5 6 हो गया 66, 2 से 28, तीसरा 28 गुने 7। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 28 गुने 7 है, या आर हो जाएगा आपका 28 गुने 7 का रूट अंडर, इसे तोड़िए हो जाएगा 4 गुने 7 गुने 7। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इस 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, इसमें से 7 निकल गया 7, 7 गुने 14 cm हो गया। यानी कि ये आपका आर हो गया 14 cm। अब आपको व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास क्या होता है 2 गुने त्रिज्या होता है, 2 गुने त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 2 गुने 14 यानी कि 28 cm आपका आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए, आपका एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 cm स्क्वायर, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए।
तो वृत्त का क्षेत्रफल है 616 cm स्क्वायर, या फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर 616। तो पाई का मान है 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 616। ये आर स्क्वायर हो जाएगा 616 गुना 7/22। तो आप काटेंगे 11 से काटिएगा, 11 × 5 = 55 और 11 से 66 यानी 56 हो गया। फिर 2 से काटिएगा तो 28 हो गया, 28 गुना 7। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 गुना 7। तो आर का मान हो जाएगा 28 गुना 7, यानी कि 28 को फिर आप ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 4 गुना 7 इंटू 7। तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और 7 में 7 गया 7, तो 2 7 14 आपका cm हो जाएगा इसका त्रिज्या। और व्यास निकालना है तो व्यास क्या होता है 2 गुना त्रिज्या होता है, तो हो जाएगा 2 गुना 14 28 cm। 24 घंटे में कितने सेकंड होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा हॉल में लड़के गलती करते हैं, जल्दीबाजी में गलती करते हैं। आप देख लीजिए, आप सब जानते हैं कि एक घंटा में कितना होता है 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 और 1 सेकेंड और 1 मिनट में, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ये सब जानते हैं। इस प्रकार से आपके घंटे में क्या हो जाएगा 60 गुना 60 सेकेंड हो जाएगा, ये तो हम लोग सब जानते हैं, सेकेंड हो गया। अब देखिए हमें क्या है 24 घंटा में, 24 घंटे में सेकेंड्स बराबर सेकेंडों की संख्या बराबर, तो 24 गुने 60 गुने 60। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, जो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 24 गुने 36। 6 × 24 के 4 हासिल 2, 6 × 12 2 14 और 24 × 72, तो 4 4 2 6 7 1 8 864 और 2 0 तो 2 0, तो 86 400 सेकेंड आपका ये हो गया, सेकेंडों की संख्या हो गया। 20 संख्याओं का औसत 18 है। 20 संख्याओं का औसत 18 है। प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने के बाद नया औसत क्या होगा? अब देख लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। यदि ऐसा सवाल रहे परीक्षा हॉल में तो सिंपल यहाँ देख लीजिए क्या है, प्रत्येक संख्या में से घटाया जाता है, तो यानी कि औसत में भी घटा देंगे, तो 18 में से 3 गया 15, आपका आंसर निकल गया। लेकिन गलती ना हो इसीलिए हमको प्रोसेस से बनाते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। 20 संख्याओं का औसत 18 है, इसीलिए 20 संख्याओं का योग हो जाएगा 18 गुने 20 यानी 360 हो गया। अब प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने पर 3 घटाने पर नया योग बराबर तो हो जाएगा 360 माइनस 3 × 20। चूँकि 20 संख्या में से 3 घटाएंगे आपको तो हो जाएगा 360 माइनस 60 हो जाएगा 300। तो योग ये है और संख्या आपके पास 20 ही है, तो नया औसत बराबर नया औसत हो जाएगा नया योग बटे संख्या। तो आपके पास नया योग कितना है 300 और संख्या कितना है 20, हो जाएगा 15 आंसर। समझ लीजिए 20 संख्याओं का औसत 18 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा 18 गुना 20 यानी 360 हो जाएगा। अब प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने के बाद नया योग क्या हो जाएगा 360 माइनस 3 × 20 तो 60 हो जाएगा। तो 360 माइनस 60 अब 300 हो गया, तो नया औसत बराबर हो जाएगा नया योग बटे संख्या, तो 300 बटे 20 तो काट दीजिए हो जाएगा 15। और आपको मैं पहले भी बताया था कि पहले औसत कितना था, औसत है 18 और प्रत्येक में से 3 घटाते हैं, तो अर्थात हम औसत में से 3 घटा देंगे तो माइनस 3 कर देंगे हो जाएगा 15। आपको ऐसे भी आंसर आप यहाँ निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज के कोण, 7वां सवाल है, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 3x,
5x एवं 8x+4 है तो सबसे बड़े कोण एवं सबसे छोटे कोणों का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। एक ट्रायंगल बना लीजिए। इस ट्रायंगल में दिया हुआ है, एक एंगल दिया है आपका 3x डिग्री है, एक एंगल आपका 5x डिग्री दिया हुआ है और एक एंगल जो है आपका 8x+4 डिग्री है, A B C। अब देखिए, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए एंगल A और एंगल B और एंगल C ये क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, आपके पास A कितना है, 3x डिग्री है, B आपका 5x डिग्री है और C आपका 8x+4 डिग्री है, इसका हो जाएगा 180 डिग्री। और 3x 5x 8x क्या हो जाएगा, 3 5 8 8 8 16 16x+4 डिग्री ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, 16x हो जाएगा 180 डिग्री -4 डिग्री, तो ये हो जाएगा 16x इक्वल टू, इसको कर दीजिए 10 में 4 गया 6 76, यानी कि 16x बराबर है 176 है, इसीलिए x हो जाएगा आपका 176/16। इसको काट दीजिए, 16 का 16 × 16, यानी कि x हो जाएगा आपका 11 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण आपको क्या लग रहा है, सबसे बड़ा कोण क्या है, 8x+4 लग रहा है मुझे, 8x+4 है, तो क्या हो जाएगा 8 × 11 + 4 तो हो जाएगा 11 × 88 + 4 हो जाएगा 92 डिग्री। और सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3x हो जाएगा 3 × 11 बराबर हो गया 33 डिग्री, इसीलिए अंतर बराबर 92 - 33, तो ये हो जाएगा आपका 12 में से 3 गया 9 और हो गया 8 में से 3 गया 5, 59 डिग्री। एक मोबाइल फ़ोन को 1650 रुपया में बेचा गया, जिसे 1500 रुपया में खरीदा गया था। लाभ या हानि % ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए कितना सामान्य सा क्वेश्चन है, दिया हुआ है आंसर। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में क्या होता है, खरीदना, तो ये कितना खरीदा गया था, 1500 रुपया में। और बेचना, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1650 रुपया। तो लाभ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। आपको याद रखना है, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, तो हो जाएगा 1650 घटे 1500, तो घटा दीजिए क्या हो जाएगा 150 रुपया। अब आपको क्या है, लाभ तो है, अब है लाभ %, तो लाभ % इक्वल टू हो जाएगा लाभ उन्हें 100 बटे में क्रय मूल्य। तो आपका लाभ दिया हुआ है 150 उन्हें 100, क्रय मूल्य है 1500, तो 0 0 काट दीजिए, 15 10 यानी हो जाएगा 10% आंसर। क्रय मूल्य दिया हुआ है 1500 रुपया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1650 रुपया, तो लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, तो हो जाएगा 1650 घटे 1500 हो जाएगा 150 रुपया। तो लाभ % हो जाएगा लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, तो 150 गुने 100 बटे 1500, तो 0 0 काट दीजिए, फिर 15 से काटेंगे 10 मरतबे 150 हो जाएगा, हो जाएगा 10% आंसर, 10%। एक आयत का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है एवं लंबाई 8 मीटर है, तो इसके परिमाप जो है वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक आयत रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना है 48 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है,
बी सी डी, और इसका लंबाई है 8 मीटर। ये है इसका लंबाई कितना है? 8 मीटर है। और कह रहा है इसका जो परिमाप है वो स्क्वायर के परिमाप के बराबर है। एक स्क्वायर है उसके परिमाप के बराबर है, परिमाप बराबर है। आप देख लीजिए, रेक्टेंगल और ये क्या है? स्क्वायर है। आयत है, ये वर्ग है। तो आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो और समांतर हो। ये भी इसके बराबर है और ये दोनों इसके बराबर है। और चारों कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये हो गया आयत की, रेक्टेंगल की परिभाषा हो गया। और वर्ग में देख लीजिए, ई एफ जी एच, इनके 4 भुजाएं होती हैं इनमें, और 4 भुजाएं क्या होती हैं? लंबाई में बराबर होती हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। और चारों जो एंगल हैं, कोण है, वो क्या होता है? वो ये भी 90 डिग्री के होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और इसकी चारों भुजा बराबर होती है। तो प्रश्न में ये दिया हुआ है कि इसका जो परिमाप है इनके परिमाप के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी हम चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बट्टे में लंबाई। तो हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है 48, बट्टे में लंबाई है 8, 8 से 48 6, यानी कि 6 मीटर हमें इसका चौड़ाई ज्ञात हो गया। अब देखिए परिमाप, आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा वर्ग का परिमाप। अब देखिए आज के परिमाप क्या, फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा होता है। ये आपको पता होगा। अब 2 इंटू एल क्या है मेरे पास? एल है 8, चौड़ाई है 6, बराबर 4 गुने भुजा, या ये हो जाएगा 2 गुने 8 से 14 बराबर 4 गुने भुजा। इसीलिए भुजा हो जाएगा आपका 28/4, 7 मीटर का निकल गया, वर्ग की भुजा निकल गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? भुजा गुने भुजा होता है, भुजा गुने भुजा होता है। तो ये हो जाएगा 7 गुने 7 हो जाएगा 49 मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक आयत का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, लंबाई 8 मीटर है, तो इसके परिमाप वर्ग के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हम पहले चूँकि क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है तो चौड़ाई निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 6 मीटर। अब आयत का परिमाप क्या है? वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो फॉर्मूला लिख दिए 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर 4 गुने भुजा। तो 8 6 14 2 28 हो जाएगा इसका, ये बराबर 4 गुने भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 28/4 यानी 7 मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा होता है, तो 7 गुने 7 हो जाएगा यानी कि 49 मीटर स्क्वायर। आंसर आपका आंसर हो जाएगा 49 मीटर स्क्वायर।